यार हमें कवर पेज पे गारों का सीन दिखाया जाता है और एक सूचना आई है एक झुंड में से, वो भी काफी निराशा के साथ बिना किसी होप के। हमें बताया जाता है कि जो बैंक का स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट अटैक है, इसे सीख मिलती है खतरनाक एनर्जी के बहाव से। साथ ही साथ इस पूरी ताकत को किसी की बॉडी में फिर से बनाया जाता है और फिर इस ताकत को अपने हाथों में लाया जाता है, और यही एक सीक्रेट है। गारो की इतनी कमाल की एबिलिटी है कि वो किसी के भी अटैक्स को आसानी से सीख लेता है और अपने आप को उस टेक्निक में ढाल लेता है और किसी भी टेक्निक को आसानी से फॉलो भी कर लेता है। ये बेसिकली स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट की एक्सटेंशन है और उसी का एक पार्ट है, क्योंकि उसमें सामने वाली ताकत को रिक्रिएट किया जाता है अपनी बॉडी में और उसको एक तरीके से कॉपी किया जाता है। लेकिन अब गारो को पूरी यूनिवर्स की एनर्जी की सीख मिल चुकी है। साथ ही साथ इस पूरे यूनिवर्स में ये एनर्जी काम कैसे करती है उसका भी उसको ज्ञान मिल चुका है। तो यहाँ पे गारो अटैक करता है ऑल लाइफ इरेडिकेशन फिस्ट न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का जैसे कि आपको मतलब पता ही होगा यार, न्यूक्लियर फिशन बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स में होता है और यहाँ पे भाई गारो साइटमा के ऊपर अटैक करता है और इधर बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। इधर हीरोज की तो बैंड बज जाती है और ये शिप के अंदर वाले लोग कहते हैं भाई अब क्या आफत आ गई। तो यहाँ पे अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पे डिकंटामिनेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है सारे के सारे सेक्शंस के लिए। तो कैप्टन कहते हैं क्या ये एक न्यूक्लियर अटैक का अलर्ट है, इसका तो किसी ने न्यूक्लियर अटैक किया है। यहाँ पे तो भैया कितनी तगड़ी तगड़ी एनर्जी बॉस बन चुकी होती है गारो के अटैक से। इधर भाई साइको जिंदा है और वो उठती है और वो कहती है भाई साहब ये तो होमलेस एम्परर जैसे एनर्जी स्पेयर है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़े डिवाइन पावर के। ये इतने ज्यादा बड़े कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे भाई इस एक्सप्लोजन से काफी सारे फ्लूम्स बनना शुरू हो जाते हैं और बॉम्ब कहता है कि भैया चल क्या रहा है, पृथ्वी पे लड़ कौन रहा है, भाई कौन है वहाँ पे। तो यहाँ पे जेनोस तो समझ जाते हैं कि ये जरूर मास्टर ही है, क्योंकि वो साइटमा का केप देख लेता है। यहाँ पे साइटमा के कपड़े थोड़े चल जाते हैं और वो कहता है क्या कर रहा है भाई, तुमने पूरी तरह से मेरा आउटफिट को खराब कर दिया है यार। तो गारो कहते हैं अच्छा तो तुम्हें अपने आउटफिट की पड़ी है बेटा, अब मुझे तुम्हारे सारे के सारे मूव समझ आ चुके हैं। तो साइटमा कहता है क्या फिर से शुरू हो गए, फिर से एक बुरे इंसान की तरह ऐसी बुरी बुरी बातें कर रहे हो और तुम्हें पता है उसके बाद तुम फिर बहुत बुरी तरह पिटोगे भी। तो यहाँ पे गारो कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट्स में कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होती है जिनको शाकी कहा जाता है, जिससे नेचर से उसकी पावर को बोरो किया जाता है और उसके ही स्टाइल को कॉपी किया जाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा स्नेक को कि वो स्नेक का स्टाइल कॉपी करता है, और आपने कई मार्शल आर्ट्स मूवीज में भी देखा होगा, इवन कराटे किड में भी देखा होगा, प्रेइंग मैंटिस वगैरह ये सारे आपने अगर कुंफू मूवीज देखी होंगी तो आपको इसके बारे में पता होगा। गारो कहते हैं कि लेकिन मैं इनको कोई शाकी नहीं कहता, मैं इनको कहता हूँ मोड्स, क्योंकि ये सुनने में काफी कमाल का लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इसका क्या हाल है मोड साइटामा। ओ भाई साहब अब तुम समझ रहे हो क्या होने वाला है, तुम समझ रहे हो क्या होने वाला है। गॉड तो गॉड है ही। यहाँ पे गारो ने लिटरली ये टेक्निक सीख लिया है कि सामने वाले एनर्जी के फ्लो को कैसे मेंटेन करना है और उसको रिक्रिएट कैसे करना है अपने बॉडी में। तो भाई वो साइटामा के ही स्टाइल को कॉपी मार देता भाई, और यहाँ पे साइटामा खुद चौंक जाता है। इधर गारो अपने कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस, यानी कि साइटामा का वही अटैक कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस अटैक करता है भाई साइटामा के ऊपर, और साइटामा भाई यहाँ पे कम थोड़ा ना, उसी का तो अटैक है तो वो भी अपना शुरू हो जाता है। इससे यहाँ पे इतने धमाके होते हैं ना, हर एक मुक्के का एक जवाब होता है जो कि होता है गारो, और यहाँ पे इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होने लग जाता है, इनकी शॉकवेव्स जो निकल रही होती है, इससे ये दोनों के दोनों भाई दूर उड़ते हुए जाते हैं। ये पानी में नीचे ही चले जाते हैं, लेकिन फिर से फुल स्पीड में दोनों के दोनों एक ही स्पीड में भाई पानी से बाहर आते हैं। और गारो हंसता है और वो कहता है लगता है कि पहली बार कोई तुम्हारी टक्कर का मिला है जो कि तुम्हारे अटैक का सामना कर पा रहा है। क्यों, तुम्हारी शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरे ख्याल से हम दोनों ही अब एक ही लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन जो टेक्निक्स मैं कॉपी करता हूँ उनको मैं धीरे धीरे परफेक्ट करने लग जाता हूँ, वो भी एकदम कमाल की स्पीड के साथ। तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम बाद इस कॉपी से भी ज्यादा तेज हो जाऊंगा मैं और तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। यहाँ पे साइटामा को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है यार, और मैंने उस बच्चे को आने से पहले कहा था कि मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अब क्या करूं मैं, काफी दुविधा हो चुकी है। तो गारो कहते हैं यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारी इतनी ही ताकत लेके अपने हाथ में, और तुम्हें उस बच्चे की पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। इससे मुझे याद आया कि मैंने उस बच्चे से कहा था कि मैं उसे दिखाऊंगा कि ये हीरोज कितने ज्यादा बेबस होते हैं। क्यों, कहा था ना मैंने। तो साइटामा कहता है ओह तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, क्या बात है। यहाँ पे भाई गारो तो अलग ही एनर्जी बॉल टाइप बनाने लग जाता है और वो कहता है ऑल लाइफ इरेडिकेशन फिस्ट, और यहाँ पे भाई साइटामा उड़ता हुआ ऊपर जाता है और वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता ये कर क्या रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये जमीन पे टच हुआ तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो गारो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ, तुम उछल उछल के इससे बच पाओगे। और यहाँ पे भाई अपना वो अटैक कंप्लीट करता है गामा रे बर्स्ट। हमें बताया जाता है कि भाई गामा रे बर्स्ट कोई मजाक वाली चीज नहीं है, ये एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जब काफी बड़ा कोई सितारा होता है वो फटने वाला होता है, जब वो खत्म होने वाला होता है तब इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है ना उस सितारे में कि भाई पूरे यूनिवर्स में इतना तगड़ा एक्सप्लोजन कभी देखा नहीं गया। ये है
गामा रे बर्स्ट, और इससे भाई गारो सैटम के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे तो भाई पूरा होराइजन पे इतनी तगड़ी शॉकवेव फैल जाती है। अच्छा हुआ सैटम उछल गया था, वरना भाई पृथ्वी का तो पता नहीं क्या ही होता। यहाँ पे नीचे हीरोज होते हैं और वो कहता है भाई ऐसा लग रहा है कि सुबह से भी ज्यादा सुबह हो गई, चल क्या रहा है ये। बॉम्ब कहता है कि ये किसी का स्पेशल मूव है क्या, तो टैंक टॉप मास्टर कहते हैं हो ही नहीं सकता। इधर मेटल मैट उठता है और वो कहते हैं इतनी सुबह कैसे हो गए भाई, मेरा सर चकरा रहा है, क्या हो रहा है ये। यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश के पीछे से भाई अमाई मास्क आता है और वो कहते हैं हे फ्लैशी फ्लैश, मुझे बताओगे जरा ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं कि हाँ मेरे को एक कमाल का जानवर मिला है जो कि मेरे को अंधेरे में काम आया था, काफी ज्यादा लाइट जलाता है ये। तो यहाँ पे मोनाको कहती है कि हाँ हाँ ये मैं हूँ कमाल का जानवर, मैं तुमसे मिलके खुशी हुई। तभी भाई हीरोज के सामने यहाँ पे भाई गारो नीचे लैंड होता है और ये सबके सब गारो को देख रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि उस समय सारे के सारे हीरोज जो कि वहाँ मौजूद थे उनको बिना किसी शक के ये समझ आ चुका था कि उस खतरनाक एनर्जी का सोर्स ये मॉन्स्टर था। यहाँ पे बैंक गारो को देखता है और वो कहते गारो, यहाँ पे सबके सब डरने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है। टैंक टॉप कहता है कि क्या सच में ये हीरो हंटर ही है, ये तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका है। यहाँ पे गारो मन में कहता है ये प्रेशर, और ज़ॉम्बी मैन कहता है ये तो सच में बुरा है, मेरे को यहीं से महसूस हो रहा है कि ये बहुत खतरनाक है। फ्लैश फ्लैश कहते हैं यहाँ से भागने का तो कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे गारो मन में कहते हैं कि क्या सच में मैं वो बन चुका हूँ डर की निशानी, जिससे कि सारे के सारे हीरोज को भी आज काफी ज्यादा दुख हो रहा है और उनकी उम्मीदें भी मिट चुकी है। मैं बन चुका हूँ एब्सोल्यूट ईवल। और यहाँ पे भाई गारो के अंदर से एनर्जी टाइप निकलना शुरू हो जाती है और वो कहता है थैंक यू। तभी आपके सामने बैंग आ जाता है और वो कहते गारो क्या ये तुम हो, गारो मेरी बात सुन रहे हो। तो गारो कहता है बूढ़े आदमी तुम अभी भी जिंदा हो। तो बैंग कहता है कि ये फॉर्म क्या हो गया तुम्हें, मुझे थोड़ी देर पहले ऐसा लगा था कि तुम फिर से अपने होश में आ चुके हो जब मैंने सुना थैंक यू, क्या किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें कुछ कर दिया है। तो गारो कहते कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं हमेशा अपने होश में था। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब गॉड यहाँ पे बैंक का रूप लेके गारो के पास आया था तो भाई गारो ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसने उसके हाथ पे ताली मार दी थी और कहा था कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम बूढ़े आदमी का भेस बदल के आओगे और इतने प्यार से बात करोगे और मैं पिघल जाऊंगा। हाँ तो बैंक यानी कि गॉड यही बोलता है कि हाँ भले तुमने मेरा हाथ पूरी तरह से नहीं पकड़ा है लेकिन तुमने मेरे हाथ को तो टच किया है। यहाँ पे भाई गारो को कुछ होने लग जाता है और गॉड यही कहता है कि तुमने थोड़ा सा ही मेरे हाथ को टच किया और इतना ही काफी था। यहाँ पे गारो कहता है कि हाँ मुझे पता था तो तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम बूढ़े आदमी का भेस बदल के आओगे तो तुम मेरे को अपनी बातों में उलझा लोगे, तुमने किया क्या मुझे। तो गॉड कहता है कि मैं तुम्हें अपना अवतार बनाना चाहता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पावर के साथ तुम्हें क्या करना है, इतना तो शायद तुम्हें पता होना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे गॉड गायब हो जाता है और गारो बताता है कि जैसे ही उसने ये बात कही उसके बाद वो पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके बाद तकरीबन मैंने अपने आप से कंट्रोल खो दिया था और इतनी तगड़ी एनर्जी मेरी पूरी बॉडी में दौड़ने लगी थी। बूढ़े आदमी तुमने एक बार मेरे को एक चीज समझाई थी कि हमें अपने अंदर की एनर्जी के फ्लो को महसूस करना चाहिए और उसके बाद उस फ्लो के साथ चलना चाहिए क्योंकि वो ही है वाटर स्ट्रीम की ताकत, ऐसा तुमने कहा था। और अब फाइनली मैं उस ताकत के साथ चल रहा हूँ और हम कह सकते हैं कि मैंने उसको आराम से कंट्रोल भी कर लिया है। इस चीज से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वो अजीब सी चीज मेरे को अपना पपेट बनाना चाहती थी लेकिन मैंने उसी की बैंड बजा के रख दी। और यहाँ पे यार गारो के लिए हैट्स ऑफ नहीं होना चाहिए कि उसने गॉड की बैंड बजा के रख दी है इनडायरेक्टली। और गारो यही कहता है कि इसी वजह से अब मैं अपने मन से जो करना चाहता हूँ वो करूंगा। तो बैंक कहता है गारो क्या करने वाले हो तुम। तो गारो को यहाँ पे टारियो की बात याद आती है जब उसने गारो को कहा होता है कि तुम सबसे कूल और कमाल के हीरो हो आज तक के। तो गारो आगे बढ़ने से पहले यही कहता है कि मुझे माफ करना टारियो लेकिन ये अलविदा है, अब समय आ चुका है कि मैं एब्सोल्यूट ईवल बनूं और बुराई फैलाऊं। तो यार यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है।